अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ी हुई। अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। ब्रिच कैंडी अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। आगे का इलाज घर पर ही किया जाएगा। परिवार ने उन्हें घर ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर के द्वारा कहा गया है ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आई है। डॉक्टर ने कहा कि परिवार ने उन्हें घर ले जाने का फैसला किया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए अभिनेता धर्मेंद्र, ये बड़ी जानकारी फिलहाल निकल कर सामने आई है। तो अभिनेता धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। और डॉक्टर ने कहा है कि परिवार ने उन्हें घर ले जाने का फैसला किया है। आगे का इलाज घर से ही किया जाएगा। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आई है। परिवार ने उन्हें घर ले जाने का फैसला किया है। डॉक्टर के द्वारा ये कहा गया, अभिनेता धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। ब्रिच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। आगे का इलाज घर पर ही किया जाएगा, ये कहा डॉक्टरों ने। ये बड़ी जानकारी फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। परिवार ने फैसला लिया कि आगे का इलाज जो है वो घर से ही किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है। ब्रिच कैंडी अस्पताल से अभिनेता धर्मेंद्र जो है वो डिस्चार्ज किए गए हैं। तो बीमारियों से जूझ रहे थे वो, उनका इलाज लगातार ब्रिच कैंडी अस्पताल में चल रहा था। अब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। अब आगे का इलाज जो है वो घर से ही होगा। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। आगे का इलाज घर से ही होगा। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए अभिनेता धर्मेंद्र, ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। अभिनेता धर्मेंद्र जो है वो डिस्चार्ज किए गए हैं अस्पताल से और आगे का इलाज घर से ही होगा। ये बड़ी अपडेट है। परिवार ने उन्हें घर ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर के द्वारा ये कहा गया है कि परिवार ने उन्हें घर ले जाने का फैसला किया है। आगे का इलाज घर से ही होगा। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। डॉक्टर धर्मेंद्र को लेकर ये बड़ी जानकारी फिलहाल निकल सामने आई है। हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज किए गए हैं। बड़ी अपडेट है। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शाहिद, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं एक्टर धर्मेंद्र को लेकर? जी अभिषेक, मैं इस वक्त ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद हूँ और अभी कुछ ही समय पहले जो है, कुछ मिनटों पहले जो है, डॉक्टर प्रतीक समदानी जो यहाँ के डॉक्टर हैं, उन्होंने आकर जो है ये बयान दिया है। बयान देने के बाद उन्होंने ये बात कही है कि उनके घर वालों का फैसला था और इस फैसले की बुनियाद पर जो है हमने जो है उनको घर जाने की इजाज़त दी है, मतलब डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब जो है बाकी के ट्रीटमेंट वगैरह घर पे होगा और ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें रूटीन चेकअप या जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हॉस्पिटल लाया जा सकता है। हालांकि जब उन्हें ले जाया गया सुबह 6:30 बजे के आसपास जो है एम्बुलेंस के जरिए उन्हें घर ले जाया गया। बॉबी देओल साथ में थे और उसके बाद जुहू स्थित जो उनके घर है वहाँ ले जाने के बाद जो वहाँ पे भी चूंकि उनके जो प्रशंसक हैं अभिषेक, जो उनके दर्शक जो उनको पसंद करते हैं, चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि 2-3 दिन से जो उनकी तबीयत खराब होने की वजह से सब में मायूसी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन आज जब डिस्चार्ज किया गया तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद जो रही है धर्मेंद्र को लेकर वो फिर से एक बार जाग गई है। अब चूंकि घर ले जाया गया है, घर में परिवार की मौजूदगी में वो रहेंगे और उसके साथ साथ जो है इलाज वगैरह जो भी होगा डॉक्टर घर पर आकर उनका इलाज करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उन्हें हॉस्पिटल लाया जा सकता है। और इस वक्त आपको मैं बताऊं कि मैं जो मौजूद हूं यहाँ पे जो ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल है, मैं इस हॉस्पिटल के पास मौजूद हूँ अभिषेक। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि 3 दिन में किस तरह से क्या हालात थे। उन हालात में देखने के बाद जो है आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे यहाँ पे भीड़ भड़ाका था। लेकिन जैसे ही उनको डिस्चार्ज किया गया तो उसके बाद से यहाँ पे भी जो है रोज़ के जैसे जो चीज़ें हैं वो हो गई। नहीं तो यहाँ पे आप देखिए कि इन बीते 3 दिनों में जो है यहाँ पे किस तरह से जो है सिक्योरिटी चेक और ये सब बंदोबस्त वगैरह था, मुंबई पुलिस तैनात थी। फिर उसके बाद जो है जब उनको डिस्चार्ज कर दिया गया तो अब वो सारा जो बोलते हैं ना कि हॉस्पिटल का रूटीन के जैसे हो गया। नहीं तो ये जगहों पर आपने देखा होगा किस तरह से लोग खड़े थे, पुलिस का बंदोबस्त था, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ धर्मेंद्र के चाहने वाले, देखने वाले जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ज्यादा भीड़ हो और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी तरह से कोई खतरा पैदा हो। तो इन बातों को देखते हुए जो है हॉस्पिटल इंतजामिया ने भी जो है जो मरीज या दूसरे लोग भी जो आ रहे हैं तो उनसे भी जो है पूछताछ करके उन्हें अंदर छोड़ा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो है उनके वार्ड तक पहुंच जाए और फिर अंदर जो है किसी भी तरह से जो है उनको दिक्कत पैदा हो। तो ये रहा। अब चूंकि जो है उनके घर पे ले जाया गया है और घर पे परिवार के सभी सदस्य भी आ चुके हैं और अब जो है हम जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत बेहतर है
और आगे के जो है इलाज वगैरह घर पे ही होगा। जी अभिषेक। जी शाहिद, दूसरी ओर अगर हम टीम सनी देओल को लेकर बात करें तो उनके द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार जो है धर्मेंद्र जी को लेकर अपडेट्स जो है वो साझा की जा रही थी, तो क्या आज जिस तरीके से डिस्चार्ज किया गया इसको लेकर कोई अपडेट उन्होंने साझा की? क्योंकि कल भी जब ये अफवाहें उड़ी थी उनके निधन को लेकर, उनकी मौत को लेकर, तब भी बयान सामने आया था कि धर्मेंद्र जी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो उनका इलाज किया जा रहा है, जो दवाइयां उन्हें दी जा रही हैं, उसका असर उनके ऊपर प्रतिकूल देखने को मिल रहा है। जी अभिषेक, जैसे कि जब उनको हफ्ते भर पहले एडमिट किया गया था तो उनकी जी तबीयत जो है बेहतर थी, लेकिन बीते 3 दिनों से जब उन्हें सांस लेने की दिक्कतें पेश आई है जी तो इस जी दौरान जो है सांस लेने की दिक्कतों के दौरान जो है फिर उनकी तबीयत को लेकर ये हॉस्पिटल प्रशासन ने कहा है कि अब जो तबीयत उनकी जो है नासाज है और आने वाले 72 घंटे, जैसा आपने सुना कि 72 घंटा उनके लिए बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, बहुत अहम रहेगा। और फिर देखिए परिवार की तरफ से एक बयान आया कि उनके लिए दुआ करिए, उनकी तबीयत जो है स्थिर है और आप उनकी तबीयत के लिए जो है दुआ करें। परिवार की तरफ से दो तीन ट्वीट और इंस्टाग्राम पे देखिए ईशा देवल ने, हेमा मालिनी ने जो है ट्विटर पर, सनी देवल की टीम ने जो है, ये सब जो बयानात जब आए हैं तो उसके बाद जो है आप देखिए कि जब आज डिस्चार्ज किया गया तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो 72 घंटे जो डॉक्टर ने कहा था उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कितने अहम जी है। और फिर लोगों की दुआएं कहीं ना कहीं काम आई हैं और फिर बिल्कुल जो दवा के साथ साथ लोगों की जो दुआएं हैं वो भी बिल्कुल, उनके साथ शायद रही बिल्कुल ठीक है और आपने दवाएं कि कारगर दवा के साबित साथ जो हुई हैं। दुआ है उसने असर दिखाया और अब धर्मेंद्र जी को डिस्चार्ज किया गया है अस्पताल से। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। और इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी का एक खास रिपोर्ट देखिए आप। इस वक्त ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के बाहर हम मौजूद हैं और आज की जो सुबह रही है वो देवल परिवार के लिए बेहतर रही है, क्योंकि आज डॉक्टर के मशवरे के बाद उन्हें 6:30 बजे डिस्चार्ज कर दिया गया है और ये फैसला घर वालों का ही था। घर वालों के इस फैसले के बाद ही जो है हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है और अब जो है बाकी के जो ट्रीटमेंट वगैरह रहेंगे वो उनके घर पर होंगे। हालांकि 2 दिन पहले जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी तब डॉक्टर ने ये कहा था कि आने वाले 72 घंटे उनके लिए एक चैलेंज रहेगा या उनके लिए एक बहुत ही अहम रहेगा, क्योंकि उनकी तबीयत जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ख़राब हुई है। हालांकि पिछले हफ्ते वो एडमिट जब किया गया तो उसके बाद से तबीयत में उनके सुधार आ रहा था, लेकिन परसों उनके जो है सांस लेने में दिक्कतें पेश आ रही थी और सांस लेने के साथ साथ जो है उनको सीने में दर्द भी था, जिसको लेकर उनकी तबीयत जो है ज़्यादा बिगड़ गई। हालांकि इस बीच अफवाहों का भी बाज़ार गर्म हुआ, लेकिन परिवार ने एक के बाद एक जो है 3 बयानात जारी किए और इन बयानात के बाद जो है ये कहा गया कि भाई उनकी तबीयत जो है बेहतर हुई और आज जो है उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान परिवार के सभी लोग यहाँ हॉस्पिटल में थे। कल शाम की भी बात करें तो जो उनके बेटे जो सनी देवल या अभय देवल और उसके साथ साथ जो है उनकी बेटी ईशा देवल और धर्मेंद्र की जो है पत्नी हेमा मालिनी, वो सभी लोग इस हॉस्पिटल में आए और उसके बाद यहाँ पे शाम के बाद जो है वो देखने के बाद वो यहाँ से गए। फिर उसके बाद आज की बात करें तो बॉबी देवल और परिवार के बाकी लोग जो है उन्हें एम्बुलेंस के ज़रिए यहाँ से सुबह 6:30 बजे जूहू स्थित उनके घर लेकर गए और जानकारी में ये बात सामने आई है कि कुछ ही देर में जो है हॉस्पिटल प्रशासन जो है, जो डॉक्टर हैं वो मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे और पूरे उनकी तबीयत को लेकर सारी तफसीलात जो है मुहैया कराएंगे। यही वजह है कि जब यहाँ से उनको 6:30 बजे डिस्चार्ज किया गया तो जूहू में जो उनके चाहने वाले जो दर्शक हैं, जूहू स्थित उनके घर पर उन लोगों की भीड़ रही, और क्योंकि सबसे ज़्यादा उनके जो दर्शक या जो प्रशंसक हैं वही फिक्रमंद थे घर वालों से ज़्यादा, क्योंकि धर्मेंद्र जो थे वो सबके चहेते रहे और यही वजह रही है कि उनकी तबीयत को लेकर हर शख्स जो है ये जानने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ। और आज जब 6:30 बजे उन्हें डिस्चार्ज किया गया तो परिवार में उनके जो बेटे बॉबी देवल या दूसरे लोग भी जो है साथ में रहे। यहाँ से जो है जूहू स्थित उनके जो है घर ले जाया गया है और अब जो है अगला जो इलाज रहेगा वो उनके घर पर होगा। इस दौरान कभी ज़रूरत पड़ी तो रूटीन चेकअप के लिए जो है इसी ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उनको लाया जाएगा। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।